देखिए पता चल जाए हमें। कविता मैम, क्या था कल लास्ट सेशन? मैम पीसीओडी के बारे में था कि चल, उसके सिम्टम्स क्या हैं और मतलब किस वजह से वो होता है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मैम। इससे पता चलता है कि आप लोग सेशन में अवेयर हो, याद है आप लोगों को, सेशन में अपना समय दे रहे हो वैल्यूबल, तो उसका आपको इम्पोर्टेंस भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स बताया, पीसीओडी क्या होता है ये बताया, कॉजेस बताए। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन की तरफ, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कितने लोग मानते हैं? यस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जड़ पे काम करते हैं, नींव पे काम करते हैं, अपने जीवन शैली पे काम करते हैं, और अपने डाइट पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे हम बताते हैं कि आपकी बॉडी कि न्यूट्रिशन नीड्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप हर एक डिजीज को सक्षमली, अपनी कैपेबली उसको दूर रख सकते हैं अपने बॉडी से। ऐसे रेस करो हैंड, मानते हैं सही बात है ना? अगर आप अपनी बॉडी की जरूरत, यानी एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा पोषण, एक अच्छा खाना देते हैं, तो आप छोटी मोटी तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी में चाहिए होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए मैं बेसिकली बोल रही हूँ। कुछ मैक्रो चाहिए होता है, कुछ माइक्रो चाहिए होता है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स आपके मैक्रो है, और माइक्रो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अभी ये चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि हमें ये विटामिन मिनरल चाहिए। हम अपने खाने को टेस्ट और कलर के हिसाब से जज करते हैं, राइट? जब भी खाना आता है उसका ऊपरी, उसका रूप देख के अट्रैक्ट होते हैं कि वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना यम्मी है, कितना टेस्टी है खाने में। अग्री? सभी लोग ऐसे ही करते हैं। गरम गरम, टेस्टी, ब्यूटीफुल कलर, ओ माय गॉड, है ना? हम्म। तो बेटा मेरा बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा अग्री करते, वो उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये वर्ड सुन के। क्योंकि बच्चे तो ये नहीं सोचेंगे ना, ये विटामिन पिक कर लिया, ये विटामिन पिक कर लिया। इवन तो बड़े भी नहीं सोचते हैं। तो आप जब रेस्टोरेंट में ब्यूटीफुली डेकोर करके आती है चीजें, तो बहुत सुंदर लगती है, लगती है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, और वैसे ही अपने फूड को जज करना है कि क्या ये फूड हमारे लिए बेटर है ना, आपके सेल्स के लिए, बॉडी के बेटर है, अंदर जाके क्या ये हमें विटामिन मिनरल देगा। ठीक है, जिस दिन हम ये करने लगेंगे उस दिन हमारे हेल्थ में चार चांद लगने वाला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। पीसीओडी के पेशेंट को स्पेशली अपने डाइट पे केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है। तो नंबर वन, 20% वर्कआउट नीडेड है। ठीक है, जो कि एवरी वन को नीडेड है। कॉम्प्लेक्स कार्ब आज की डेट में जो आप सुन पा रहे होंगे, मिलेट्स, है ना, रिफाइंड कार्ब्स को दूर करो, एवरीवन, सभी लोग अग्री कर रहे होंगे, क्योंकि आज की डेट में कोई चीज छुपा नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ आप लोग के पास अवेलेबल है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब आज की डेट में सभी को नीडेड है। क्यों? क्योंकि रिफाइन और प्रोसेस फूड जो है आज की डेट में, हमें बार बार शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है हमारा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि हम क्या हो गए, डेस्क जोगी हो गए, मतलब हम डेस्क पे ज्यादा बैठे होते। ठीक है, हम बैठने का काम ज्यादा हो रहा है हमारा, चलने का काम कम हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, खाने का इंटेक उतनी ही तेजी से बढ़ गया है जितनी तेजी से बैठने का काम बढ़ गया। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा फूड, डेंस फूड खाए, जो कि विटामिन से भरपूर हो, और हमारा शुगर लेवल भी स्पाइक न करे, मतलब हमें बार बार भूख ना लगे। खाना खाएं तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के बाद भूख लगे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? ऐसा, है ना? तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें बार बार भूख लगे, मंचिंग हो। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जब आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, लाइक बिस्किट हो गया, या रस्क हो गया, या प्रोसेस फूड, ब्रेड हो गया, मैदे की चीज हो गई, ठीक है, या कोई दाल मोठ हो गया, कोई भी पैकेट फूड उठा लो आप, तो आपका मुंह बंद नहीं होता है। आपका मुंह बंद नहीं होता, एक खाओ, दूसरा खाओ, एक पैकेट खाओ, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफाइंड कार्ब्स। ठीक है। तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है, जिसमें कि कार्ब्स में फाइबर का रोल अच्छा हो। ठीक है, फाइबर का रोल अच्छा हो,
और पीसीओडी पेशेंट को स्पेशली खाना है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का उनको प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइबर रिच कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। वो आपको फुल भी रखेगा और आपको बार बार भूख लगने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको विटामिन भी मिल जाएंगे कार्ब्स के, और आपको एक्स्ट्रा कैलोरी से दूर रहेंगे जो कि नेसेसरी नहीं है हमारे बॉडी के लिए। कुछ चीजें जो होती है ना, आप कबर्ड में देखो कि जब हम क्लीन करते हैं कपड़ों को, जगह भर जाता है, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे चीजें होती है जो आपके कबर्ड में नीडेड नहीं होती है, फिर भी हम उसको सजा के रखे होते हैं। ठीक है, और जब उसको निकालते हैं तो एक बहुत ही अच्छे से कबर्ड, जितनी जगह है उतने ही कपड़े दिखते हैं, अच्छा लगता है ना देख के, है ना। कभी कभी क्या होता है, मेसी हो जाता है हमारा कबर्ड, तो उसको निकालो और सजाओ जिसकी नीडेड है, हमें लगता है यार क्या एक्स्ट्रा, इसकी क्या जरूरत है, हम भर रखे हैं इसमें। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, जितनी नीडेड चीजें हैं चलाने के लिए बॉडी को, वही डालो, एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जितना आप यूज कर पाओ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। क्यों इसको ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी, ये सब फर्स्ट आता है इंडियन फूड में, और इसको लास्ट कर ही नहीं सकते। मतलब हमारा माइंडसेट ही यही है कि आज रोटी बनेगा, पराठा बनेगा, पूड़ी बनेगी। आज ये नहीं बोलते हम लोग कि आज पनीर का आइटम बनेगा, स्प्राउट्स बनेगा, अंडे खाने हैं या दूध पीना है। ये नहीं बोलते हैं, फैमिली में पहले उठते हैं, पहले ये बोलते हैं आज रोटी बनेगा, पूड़ी बनेगा, पराठा बनेगा, क्या बनेगा आज। ठीक है, तो हमें इसी को पहले करेक्ट करना है, मेन रोल इसी का है। उसके बाद आते हैं हम लीन प्रोटीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत डेफिसिट है, जैसा कि मैंने बताया प्रोटीन पे ध्यान कम जाता है। तो अब लीन प्रोटीन में क्या आता है, लीन प्रोटीन में आपके डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत आते हैं। ठीक है, जो कि दूध, दही, चीज होता है। ओके, वेजिटेरियन से इसलिए शुरू किया क्योंकि उसकी तादाद ज्यादा है हमारे देश में, वेजिटेरियन ज्यादा है, अग्री, थोड़ा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब दाल आ गए। ओके, तो दाल में हर तरह की चीजें आ गई, हर वैरायटी ऑफ दाल है। कितने लोग ऐसे रेस करो हैंड, चैट बॉक्स में लिखो कितने दाल है हमारे, कौन कौन कितनी दालें खाते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल। ऐसे अनम्यूट करो, यस मधु मैम बोल रहे हैं, जल्दी से लिख बताओ। हाँ, मूंग दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, और चिकपीस हो गए, छोले के पीस जो है वो हो गए, और राजमा हो गया। ये सभी में दाल में आता है। यस, तो आप दिन में कितनी बार लेते हो? एक बार तो कम से कम लेना है। एक बार कम से कम लेना है, ऐसा तो नहीं हुआ कि सुबह दोपहर शाम आप दाल ले रहे, है ना, नहीं। ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मधु मैम, आपने बताया मुझे। तो एक लाइन में हम जानेंगे आपका फेवरेट रिजल्ट। फेवरेट रिजल्ट में वजन तो फिलहाल थोड़ा सा कम जा रहा है, लेकिन मैम मुझे एक मेरा जो एक्सपीरियंस है ये हर्बल लाइफ के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छा इसके लिए लगता है कि मैं अपने आप में रेगुलर हो गई हूँ। सवेरे उठना टाइम पे, सोना टाइम पे, क्या खाना क्या पीना, वो एक कॉन्शियसनेस आ गई है, और एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है कि नहीं हम कुछ कर पाएंगे ऐसे। यस, थैंक यू सो मच मधु मैम, मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे या हार्ट बना सकते हैं, है ना। कि रूटीन को फॉलो करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जितने लोग जो है आपने देखा होगा, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, तो ये चीज आपको यहीं पे मिलते हैं। कितने लोगों को मिला, ऐसे रेस करो हैंड, मिला है ना, रेस करो हैंड, कंजूसी नहीं करना है। हाँ सर, मिला है, पांडे सर, ऐसे रेस करो हैंड। यस, फैंटास्टिक। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स का बताया, लीन प्रोटीन में थी तो मैंने बताया दूध, दही, डेयरी, ये सारी दालें हैं। और चिकपीस मैम ने बताया। तो दालों का बहुत वैरायटी है, आप लोगों को लेना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, डिनर में हम दाल ही खा रहे हैं, है ना, तो सोचना पड़ता है इसके लिए भी। और नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो सबसे पहले आता है अंडा, अंडे आते हैं। ठीक है, अच्छा, वेजिटेरियन में एक टोफू भी आप ले सकते हो, जो कि अवेलेबल रहता है, लेकिन उसको स्पेशली मंगा कर खाना। ठीक है, क्योंकि पनीर तो हम कभी कभी, आपने नोटिस किया होगा, घर ही में बना लेते हैं, लेकिन टोफू बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। अग्री करते हैं, किसी ने सुना है टोफू बनाया आज हमने? हमने तो नहीं सुना आज, कभी नहीं सुना कि किसी ने टोफू घर पे बनाया। ठीक है, तो
नॉन वेजिटेरियन में फिश, एग, लीन मीट, ये सारी चीजें हैं। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हेल्दी फैट की तरफ जाते हैं। जितना जरूरत अनहेल्दी फैट का है आज की डेट में, वो उससे कई ज्यादा हेल्दी फैट का है, ठीक है। अनहेल्दी पे स्माइल क्यों आ रही है? क्योंकि वही हो रहा है, वही हो रहा है, अनहेल्दी फैट ही खा रहे हैं। और एक्चुअल गुड फैट के बारे में किसी को मालूम नहीं है। फैट मतलब बुरा, फैट मतलब बुरा, बस बुरा ही है। अच्छा वाला फैट किसी को मालूम ही नहीं है। तो आपको गुड फैट लेने की जरूरत है, अनहेल्दी फैट नहीं लेना है। जो कि डेली बेसिस पे हम सेशन करते ही रहते हैं। आगे फिर से हम रिवाइज करेंगे क्या होता है हेल्दी एंड गुड फैट। बात करते हैं हेल्दी फैट के बारे में। कुछ नट्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, ठीक है। कितने लोग नट्स खाते? बादाम हो गए, काजू हो गए, किशमिश हो गया, ड्राई फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, मूंगफली हो गया, है ना। तो खाने चाहिए, डेली बेसिस पे खाने चाहिए। भिगोकर अच्छे से खाएंगे, उसका बेनिफिट उसमें होते हैं आपके गुड फैट्स, जो कि आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। डिप्रेशन में अगर कोई पेशेंट है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारी चीजों में बहुत फायदा करने वाला है, और पीसीओडी पेशेंट के लिए स्पेशली। तो अगर हम अपने डाइट को चेंज करते हैं, सिर्फ पीसीओडी पीसीओएस नहीं, डाइट को चेंज करते हैं, मैंने बताया, तो आपको बहुत अमेजिंग सा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इंक्लूड करिए नट्स, सीड्स। सीड्स जो आज की डेट में शायद कहीं पे गुम है, लेकिन हाँ ट्रेंड में आता है तो जरूर लोग खाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, सीड से बहुत कुछ बन रहा है आज की डेट में। तो मैं तो सिंपल चीज कहती हूँ, ऊपर से डालो खा लो। बनाने का किसी के पास टाइम है क्या? उसके उसको लेके मुझे समझ नहीं आता। वो होता है ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उसमें कोई चॉकलेट रैप करके खा रहा है, कोई उसका प्रोटीन बार बना के खा रहा है ना। लेकिन इट्स बेस्ट कि आप लो और उसको ऊपर से स्प्रेड करो। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं ना, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वैसे खाने को भी एक्सेप्ट करना सीख जाओ, है ना। ये मत सोचो मेडिसिन की तरह खाना शुरू कर, तो देखोगे आप उसको फायदा मिल रहा है। अभी वो उसको रेसिपी ढूंढोगे, उसमें 10 तरह की चीज डाल के उसका कैलोरी बढ़ा के खाओगे, तो वो यूज नहीं है, ठीक है। आप कोई दही ले रहे हो, आप कोई सैलेड बना रहे हो, उस पे आपने नट्स और सीड्स फ्यू डाल दिया, वो मुंह में चला गया डायरेक्ट। टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ, कैलोरी भी नहीं गई एक्स्ट्रा, उसकी वैल्यू भी आपको मिल गई। और खूब अच्छे से चबा चबा के खाने, है ना, जैसे गाय खाती है। टाइम लेती है गाय, ऐसे करके वैसे ही खाना है, चबा चबा के, ठीक है। तो नट्स एंड सीड्स, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश अगर कोई खाता है, तो ये सारी चीजें क्यों पीसीओडी पेशेंट को खाना है? क्योंकि आपकी इन्फ्लेमेशन, सूजन बहुत जो होती है बॉडी में, वो कम करने में मदद करता है। जिनको भी प्रॉब्लम है, फ्लफीनेस है, इसलिए इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हैं तो ये प्रॉब्लम को आपके कम करता है। फाइबर रिच फूड खाने की जरूरत है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स आप में ये कंक्लूड कर दिया था कि आपको फाइबर क्या करता है, प्लेट को क्लीन करेगा, गट हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट है, प्लस आपके जो है आपको लॉन्ग टर्म भूखे जो है, लॉन्ग टर्म आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, किस में पाया जाता है ये देख लेते हैं। आपके इंसुलिन को रेगुलेट करने में मदद करेगा। ये कि इसलिए बोलते हैं जो शुगर पेशेंट है उनको जो है खाना चाहिए फाइबर, ठीक है। और पीसीओडी पेशेंट को क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उनके भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम रहती है, और अगर वो अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करती तो उनका सेकंड स्टेज जो होता है डायबिटीज ही होता है, कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज ही। क्योंकि अगर आप फूड को कंट्रोल नहीं करोगे, कंटिन्यूअसली आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी उनको। तो अभी क्या है कि एक मेन मुद्दा ये आ रहा है कि वेजिटेबल्स, नंबर वन, हम वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। दूसरी चीज ये है कि फ्रूट्स को भी हम छील के खा रहे हैं, है ना, उसका फाइबर उतार के खा रहे हैं। और फ्रूट्स का हम जूस बना के पी के खा रहे हैं, है ना। जूस पीते हैं अभी हेल्दी, मतलब हम जूस पी रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं। उससे क्या होता है कि फाइबर सारा उनका रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है आपको, फ्रूट्स खाने की आदत डालनी है जूस के जगह, ठीक है। फ्रूट जूस के जगह पैकेट, पहले तो मैं पैकेट वाला जूस पीती थी तो मैं बहुत प्राउडली फील करती थी, ओ माय गॉड मैंने जूस पिया है। कुछ हेल्दी ले आए, कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट मैंने जूस पिया है ना। तो वो नहीं करना है। एक तो फिर हमने शिफ्ट किया, देखा कि फ्रूट जूस पे जाते, वहां पे फ्रूट जूस पीते हैं। तो उससे आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप पियो उससे भी आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक होता है। आप खाइए उसको,
खा के आपको उसको फाइबर भी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। और आज की डेट में वेजिटेबल जूसेस बहुत अवेलेबल, आप देखो नई चीज हो रही है वेजिटेबल जूसेस। वो समहाउ कभी कभार अगर पॉसिबल नहीं है आपके घर पे तो वो पी सकते हैं आप। लेकिन फिर भी आप जितना अपने घर पे खाना खाओगे उतना बेस्ट आपको चीजें मिलेगी। लेकिन समहाउ कभी कभार हमें बाहर जाना पड़ता है तो ऑप्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, नॉट पॉसिबल कि हम पूरे दिन घर पे ही हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई बाहर तो जाता ही है। ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लाइक टर्मरिक, हल्दी के गुण आपको सभी को मालूम है। कितना ऐड भी आपने देखा होगा, कोई लोग फेस पे लगा रहे हैं, उसका पैक आ रहा है, बहुत सारी चीजें हल्दी के बहुत अच्छे गुण है। तो उसको आप डेली बेसिस पे इंक्लूड करिए। इवन दो पीसीओडी पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज है। और अदरक हो गया, अदरक के गुण भी सबको पता है, छुपाए ना छुपे। ठीक है। अदरक कितना अभी विंटर्स में यूज हुआ है ना। आपका एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी जो कि हमारी एनर्जी ड्रिंक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी बहुत फायदा करता है पीसीओडी पेशेंट को। पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, कितने लोगों ने लिया ठंडी में? अभी तो विंटर्स का कहर कम हो गया है खैर, लेकिन आएंगे, लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, है ना। तो सभी को लेना है, इवन दो इम्पॉर्टेंट है आपके पीसीओडी पेशेंट के लिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नो प्रोसेस फूड, क्या चीज अवॉइड करना है? प्रोसेस फूड आपका मैंने जैसे बताया, ऑल बेकरी फूड जो हम नेचुरली हम बनाते हैं, नेचुरल नेचर से नहीं आता है ना, वी प्रोसेस्ड फूड को हम बनाते हैं, दैट इज ऑल प्रोसेस्ड फूड। लाइक ऑल बेकरी फूड इंक्लूडेड है इसमें आपका, जो हम जाके इजीली लेके आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मोस्ट कॉमन ब्रेड होता है जो कि हर एक व्यक्ति के घर पे आता ही है एग्जाम्पल के तौर पे। और उसी चीज से बहुत सारी चीजें बनती है, लाइक रस्क हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ, आप देखो आप बेकरी पे जाओ, वहां से बहुत मतलब आपकी 100 वैरायटी तो चीजें मिल जाएगी प्रोसेस फूड के। ठीक है। तो उसको नो करना है, अवॉइड नहीं करना है, मतलब नो करना है। और आप सभी लोगों के लिए अगर आप जितना अवॉइड करें वो बेस्ट है। पीसीओडी पेशेंट के लिए तो नो है, मतलब नो है। अगर आप चाहते हो कि डाइट से सॉल्यूशन मिल जाए तो ये नो है। स्ट्रिक्टली इसलिए बोलूंगी क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रेगुलर मील्स, छोटे छोटे मील्स को खाना है, ज्यादा गैप नहीं देना है। पोर्शन कंट्रोल और गैप ज्यादा नहीं, लंबा समय नहीं। क्या आपने सुना होगा, जैसे मैंने कल भी बताया था शायद, पोर्शन कंट्रोल रहेगा अगर, और स्मॉल मील्स खाएंगे दैट इज बेस्ट। एक साथ भर के खा लिया आपने, वो चीज नहीं। ठीक है। तो छोटे छोटे मील फ्रिक्वेंटली खाएंगे तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं करेगा। हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है, मिनिमम 8 to 10 ग्लास वाटर आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक पीसीओडी पेशेंट को चाहिए होता है प्रिवेंशन के लिए। अगर अगर ये फॉलो कर लिया तो क्या रिजल्ट आएगा? 101% आएगा। ठीक है। 101% आएगा। क्या अवॉइड करना है मैंने फिर से रिवाइज कर देती हूँ। रिफाइंड कार्ब्स नो, शुगरी ड्रिंक्स, ट्रांस फैट नो, डेयरी प्रोडक्ट्स समहाउ कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनमें कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है कह सकते हैं सूट नहीं करते डेयरी प्रोडक्ट्स। हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग है, अग्री मानते हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनके पास, पीसीओडी पेशेंट के पास, जिनको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। ये आप कैसे पता चलेगा? आपने आपको मॉनिटर करने से पता चलेगा अपने सिम्टम्स को। आपने देखो, आप ध्यान तो, व्हेन यू ड्रिंक अपना मिल्क का टी या दूध आप लेते हो तो क्या वो डाइजेस्ट होता है आपको? हम पी तो लेते हैं, हमें टेस्टी तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को मॉनिटर करना शुरू करें, मॉनिटर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फूड आपको कितना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। समझ में आया? नो? यस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस एंड पीसीओडी, है ना। तो एक फाइन लाइन होता है। पीसीओएस में ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी, ये वो थोड़ा सा और क्रिटिकल होता है, दैट इज रिलेटेड टू, दोनों के सिम्टम्स सेम ही होते हैं, लेकिन पीसीओएस जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है। एंड पीसीओडी जो है वो आपका ओवरी ओवेरियन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन होता थोड़ा सिमिलर है, इसलिए लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आप इसके लिए मैं बोलूंगी अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो।